इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रीमान सुरेश जी जैन, श्रीमती शशि जी जैन, श्रीमान भरत जैन, श्रीमती मनीषा जैन, डॉक्टर राहुल जैन, डॉक्टर संध्या जैन, श्रीमान साकेत जैन, श्रीमती पूजा जैन, अनुभूति जैन, अर्णव जैन, अरिथ्या जैन, दृष्टि जैन, अकलंक जैन, समदर्शी जैन, अनुप्रेक्षा जैन, शिवपुरी, मध्य प्रदेश। संयम प्रकाश नाम का ये ग्रंथ है। महाराज साहब सूर्य सागर जी द्वारा लिखी गई यह रचना, और यहाँ प्रकरण अपना चल रहा था उत्तम श्रावक के संदर्भ में। श्रावक की चरम उत्तम दशा, जिससे ऊपर कोई दूसरा श्रावक नहीं होता। श्रावक संज्ञा पंचम गुणस्थानवर्तियों के लिए दी जाती है। पंचम गुणस्थानवर्ती जीव श्रावक कहलाते हैं। दूसरी प्रतिमा से मनुष्यों में ये प्रतिमाधारीपना शोभता है। दूसरी से लेकर छठी प्रतिमा तक जघन्य श्रावक हैं। सातवीं, आठवीं और नौवीं प्रतिमा वाले मध्यम श्रावक हैं, और 10वीं, 11वीं प्रतिमा वाले उत्तम श्रावक हैं। इनमें भी एलक, क्षुल्लक और 10वीं प्रतिमाधारी, इस तरह से उत्तम श्रावक, उत्कृष्ट श्रावकों के भी 3 भेद कर दिए गए। इसमें हमारी यहाँ चर्चा इन 3 भेदों के वर्णन करने के उपरांत, इनका सामान्य स्वरूप बतलाने के उपरांत, क्षुल्लक जी जो हैं उनके कर्तव्यों की तरफ आगे बढ़ रही है। पेज नंबर है 681, 681 नंबर के पेज। कैसे होते हैं क्षुल्लक? बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं है क्षुल्लक जी का जीवन कैसा होता है। बहुत सारे लोगों को तो क्षुल्लक जी संबंधी बाह्य आचरण कैसे होते हैं इनकी खबर ही नहीं है। क्षुल्लक जी का बाह्य आचरण, क्षुल्लक जी का बाह्य जीवन, क्षुल्लक जी की चर्या किस प्रकार की होती है, आहार चर्या के लिए जावें तो किस प्रकार से जावें, क्योंकि अभी मुनि बनने रूप योग्यता परिपक्व हुई नहीं है और श्रावक में उत्कृष्ट दशा हो गई है। परिणाम इतने निर्मल हो गए हैं कि घर में रहना तो छोड़ दिया है। अभी उद्दिष्ट त्याग नाम की प्रतिमा है ये, इसलिए अपने द्वारा बनाया गया भोजन भी नहीं लेते। उद्दिष्ट माने उद्देश्य से बनाया हुआ, वो कहलाता है उद्दिष्ट। इस प्रतिमा का नाम है उद्दिष्ट त्याग, उद्दिष्ट विरत, उद्दिष्ट त्याग। इसका मतलब उद्देश्य से जो बनाया गया भोजन है उसका वे त्याग करते हैं। वो क्षुल्लक जी के निमित्त से नहीं बनेगा भोजन। घर घर जाएंगे भिक्षावृत्ति के रूप में, क्योंकि स्वयं के निजी घर में तो रहना उन्होंने बंद कर दिया है। मुनि संघ में रहते हैं, और संघ के मुनिराज जब आहार चर्या के लिए निकलते हैं, उसी समय एक क्षुल्लक महाराज भी आहार चर्या के लिए निकलते हैं। घर घर जाते हैं, जिसे गोचरी भी कहा गया है, और शुद्ध प्रासुक जैसा भोजन वहाँ उन्हें मिलता है उसे निर्दोष रीति से, निर्वांछक वृत्ति से ग्रहण करते हुए अपना जीवन यापन करते हैं शांत परिणामों पूर्वक। तो देखिए इनके कुछ कर्तव्यों की तरफ हम यहाँ बढ़ रहे हैं। 681 नंबर पेज, और नीचे लिखा है क्षुल्लक के कर्तव्य, बिल्कुल नीचे हेडिंग दी है। स्थानादिषु प्रतिलेखेद मृदूप कर्णेन सह कुर्यादेव चतुष्पर्व्यामुपवासं चतुर्विधम। सागार धर्मामृत और 39.7 ये श्लोक है। वह प्रथम श्रावक माने क्षुल्लक कोमल प्राणियों को बाधा नहीं पहुंचावे। देखो ये तो सबसे पहला कर्तव्य है कि कोमल प्राणियों को किसी भी प्रकार की बाधा नहीं पहुंचनी चाहिए। कोमल प्राणी कौन कौन होते हैं? आप जानते हैं कोमल प्राणी क्या होते हैं? मैं आपको बतलाऊं। कोमल प्राणी वे प्राणी होते हैं जो प्राणी टच करने मात्र से ही मर जाते हैं, वे हैं कोमल। उंगली टच हो जाए ना तो मर जाए, उन्हें कोमल कहते हैं। मक्खी है, मच्छर है, चींटी है,
ऐसे 2 इंद्रिय आदि जो जीव हैं, आपने हल्का सा टच कर दिया, उसको टच किया और उसके प्राण निकल गए। इतना कोमल है वो मक्खी, इतनी कोमल है कि आपका हाथ यदि उसके टच हो जाएगा तो वो डगमगा जाएगी, वो गड़बड़ा जाएगी, उसकी स्थिति विचलित हो जाएगी। आपका चींटी के यदि ऊपर हाथ ऐसे लग गया तो उसका कोई ना कोई हाथ पांव टूट जाएगा, इतनी कोमल है वो। कह रहे हैं कोमल प्राणियों को बाधा नहीं पहुंचावे, माने विकलत्रय प्राणियों को बाधा नहीं पहुंचाए। इस प्रकार का कोमल उपकरण वस्त्र आदि या पीछे आदि से प्रतिलेखन मार्जन करना करे, माने प्रतिलेखन करे, मार्जन करे, पीछे आदि से करे, तो बहुत सावधानी पूर्वक कोमल वस्त्रों से, कोमल वस्त्र से या पीछे आदि से। और प्रत्येक मास की दोनों अष्टमी और दोनों चतुर्दशी को, 4 दिन हो गए, पर्व चतुष्टय कहलाते हैं ये। पर्व चतुष्टय माँ ही पाप तजी प्रोषद धरिए। तो दोनों अष्टमी और दोनों चतुर्दशी को इस प्रकार चारों पर्व दिनों में 4 प्रकार के खाद्य, स्वाद्य, लेय और पेय पदार्थों का त्याग रूप उपवास करे। इस प्रकार के श्रावक शुल्लक भी 2 प्रकार के होते हैं। मैंने देखिए अष्टमी चतुर्दशी का तो उपवास ही होता है, श्रावक लोग भी करते हैं, हमारे बहुत सारे साधर्मी लोग करते हैं, मेरे परिचित बहुत सारे हैं ऐसे जिनके अष्टमी चतुर्दशी को उपवास हुआ करता है। कितने ही सालों से डॉक्टर अमित भाई संघवी जी, कितने ही सालों से जो लोग अष्टमी और चतुर्दशी को नियमित उपवास करते हैं। ये करना चाहिए अपने को, अपनी शक्ति विचार करके अष्टमी चतुर्दशी को या तो उपवास कीजिए, उपवास नहीं करें तो एकासन कीजिए। मेरे पिताजी साहब कितने, मुझे लगता है कोई 20-25 साल से बराबर एकासन करते हैं, अष्टमी चतुर्दशी को एक ही टाइम भोजन करते हैं। तो उससे क्या होता है कि वो आपको समय मिलता है आराधना के लिए, क्योंकि पर्व के दिन है ना, हमें अपने समय को ज़्यादा से ज़्यादा आत्मचिंतन में लगाना है। आत्मचिंतन की तरफ लगाइए, उपयोग बाहर में जाएगा नहीं, भोजन आदि की तरफ नहीं जाएगा, तो अपने अंदर में आएगा, अंदर के साथ अंदर में जुड़ेंगे तो निश्चित ही वो मोक्ष मार्ग की तरफ आगे विशेष कदम बढ़ सकेंगे। शुल्लक जी भी 2 प्रकार के हैं, यद्यपि पहले भी इन 2 प्रकार के भेदों की चर्चा पिछले कई प्रकरणों में हम आपके बीच में कर चुके हैं, लेकिन ठीक है, प्रसंग है, देखिए पढ़ लेते हैं फटाफट। शुल्लक के 2 भेद, जैसे प्रथम भेद त्रिवर्ण, ये तो पहला भेद है, त्रिवर्ण शुल्लक, और दूसरा है स्पर्श शूद्र। माने जैसे प्रथम भेद त्रिवर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ये त्रिवर्ण शुल्लक कहलाते हैं, तथा दूसरा भेद स्पर्श शूद्र। प्रायश्चित चूलिका में टीकाकार पंडित पन्नालाल जी सोनी पृष्ठ 212 मुद्रित प्रति पर लिखते हैं। अभी यहाँ शूद्रों के भेद नहीं बतला रहे हैं, शूद्रों की चर्चा नहीं कर रहे हैं। अस्पृश्य होते हैं वे नहीं होंगे, जो स्पृश्य हैं, जो छूने योग्य हैं, ऐसे शूद्र हों, उच्च जाति वाले हों, उनमें भी वे स्पर्श शूद्र हैं तो शूद्र 4 तरह की जातियाँ ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। वास्तव में ये जातियाँ जो विभाजित की गई है, ये सब कर्म की दृष्टि से है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। हम लोग कौन हैं? जैनी लोग किस में आते हैं बतलाइए? ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं कि शूद्र हैं? व्यापारी वर्ग जितने भी हैं वे सब वैश्य की श्रेणी में आते हैं। वैश्य माने व्यापारी हैं, क्षत्रिय माने सेना में जो हैं, युद्ध क्षेत्र में लड़ने वाले जो लोग हैं वे सब क्षत्रिय हैं। और ब्राह्मण जो हैं, ये ब्राह्मण तो ब्रह्म की आराधना करने वाले होते हैं, ब्रह्म की आराधना करने वाले ब्राह्मण हैं, अलग तरह के वस्त्र पहनेंगे बहुत शांति से, और अपने में चारों हो जाते हैं। इस तरह का प्रसंग मैंने कहीं उत्तराध्यायन सूत्र में ही पढ़ा, शायद कहीं मैंने बहुत वर्षों पहले मैंने पढ़ा था। और वो एक मूल श्लोक है,
और उस मूल श्लोक में ऐसा उल्लेख किया है, ऐसा उल्लेख है उसमें कि ये जीव अलग अलग समय पर अलग अलग रूपों में देखा जाता है। जैसे प्रातःकाल उठा, सो कर के उठा, तो रात्रि भर का सोया हुआ, बाल बिगड़े हुए, भूत जैसा बना हुआ, जो भी इसकी जो हालत थी, है अपवित्र है, अशुद्ध है, बोले एक शूद्र है, अभी तो ये शूद्र हो गया, शूद्र है बिना नहाने से पहले। अब नहा धो करके तैयार हो गया और मंदिर चला गया, मंदिर में गया, ब्रह्म की आराधना करने लगा, तो बोले ब्राह्मण हो गया, ब्रह्म की आराधना करने लगा। बिना नहाए शूद्र था, नहा धो करके शुद्ध पवित्र होकर के मंदिर चला गया तो ब्राह्मण हो गया। और मंदिर से आने के बाद भोजन करके जब दुकान पर चला गया तो वैश्य हो गया, व्यापारी हो गया, बिजनेस में चला गया। और बिजनेस करते करते ही, व्यापार करते करते ही जब इसकी आस्तीन थोड़ी सी खिंच गई किसी प्रसंग पर, समझता क्या है, तो समझ लीजिए इसका क्षत्रियत्व जागृत हो जाता है, ऐसा है। तो अपेक्षा से इस तरह के भी कथन मिल जाते हैं, भिन्न भिन्न अपेक्षाओं से उन्हें भिन्न भिन्न रूपों में भी कहा जा सकता है। तो यहाँ तो खैर बात कर रहे हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य जाति के, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य कुलों से यदि किसी जीव ने क्षुल्लक दीक्षा ली हो तो वे तो कहलाएंगे प्रथम प्रकार के क्षुल्लक, त्रिवर्ण वाले। और दूसरे जो हैं क्षुद्र जाति वाले, वो दो तरह के होते हैं, स्पर्श करने योग्य और अस्पर्श्य। क्या? तो स्पर्श माने छूने वाले, तो जो छू सकते हैं जिनको, और दूसरे लोग इस तरह के जो हैं उनका भी अर्थ नीचे किया है। अभी नीचे से ही अपन उसकी बात पढ़ेंगे। प्रायश्चित चूलिका में पन्नालाल जी साहब ने इनके बारे में जो लिखा है वो देखिए। कारिणो द्विविधा सिद्धा भोज्या भोज्य प्रभेदतः भोज्येष्वेव प्रदातव्यम सर्वदा क्षुल्लक व्रतम। क्षुद्र भोज्य और अभोज्य के भेद से दो तरह के हैं। देखिए साहब, सुरेंद्र जी बाबू जी साहब, क्षुद्र भोज्य और अभोज्य के भेद से दो तरह के हैं। जिनके यहाँ का आहार पानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य खाते पीते हैं वे भोज्यकारु होते हैं। क्या? जिनके यहाँ का आहार पानी कौन खाते हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ये तीन शूद्र। क्योंकि इनमें भी क्या होता है, ये हीन कार्य करने वाले होते हैं ना। जैसे घर में जो काम करने वाले हैं, घरेलू नौकर वगैरह, ये सब शूद्र जाति के कहलाते हैं। काम करते हैं ना घरों में, झाड़ू पोंछा बर्तन, ऐसे जो काम करने वाले हैं। अब इनमें भी अपन बंटवारा कर लेते हैं जब कभी अपने घर में रखना होता है तो, कि नहीं ये तो ऊंची जाति वाला है, ये तो हीन जाति वाला है, ये तो ये ऐसा है, ये अस्पृश्य है, ये स्पृश्य है। स्पृश्य और अस्पृश्य इन शब्दों के प्रयोग हम लोग भले ही नहीं करते हुए, नहीं जानते हों, लेकिन इतना ज़रूर कह देते हैं भाई ये तो इस जाति का है, ये तो इस जाति का है, तो ये तो चल सकता है घरों में। इस तरह की बातें कई बार मैंने घरों में, परिवारों में सुनी हैं। कहने नहीं साहब ये है तो सही, नौकर तो है, लेकिन ये किचन में काम कराने जैसा नहीं है, इससे हम किचन में काम नहीं करा सकते, ये बाहर छूता नहीं है ये। और कहते हैं नहीं इससे तो बनवा सकते हो साहब, ये इसकी जाति तो ठीक है, इसकी जाति जो है ना ये इस तरह की है। तो इस तरह के भी भेद पड़ जाते हैं। यहाँ इन्होंने मूल में ही पन्नालाल जी साहब ने इस तरह का श्लोक का अर्थ करते हुए इस प्रायश्चित चूलिका, उसमें इस तरह की बात लिख दी है। तो अब वहाँ तो चलता ही नहीं, होटल में खाने वालों की तो क्या बात करें, तो होटल में जो लोग नहीं खाते हैं उनकी बात करें। क्षुद्र जल का जो त्याग होता है ना, वो भी यही है। बहुत सारे लोग अभी भी कई संघों में, अभी तो इन दिनों का तो पता नहीं, लेकिन बीच में तो सुना था हमने, 10-20 साल पहले की बात होगी, माने सन 2000 के आसपास की बात मान लो, 90 के दशक का अंत और 2001-2 के आसपास, इस तरह की प्रचलन की भाई ये जो है महाराज, ये तो
शूद्र जल के त्याग कराते हैं, फिर उन्हीं से भोजन ग्रहण करते हैं, औरों से नहीं करते हैं। ये शूद्र जल होता क्या है? ये जल वही है जो मतलब समझ लीजिए आप उनसे स्पर्शित जल, मतलब बाजार का नहीं खाएंगे, कुल मिला करके ऐसा समझ लो आप। योग्य व्यक्ति साधर्मी के द्वारा बनाया हुआ ऐसा ही। मांस मछली खाने वाले, नॉनवेज खाने वाले, शराब पीने वाले, ये सब उसी श्रेणी के अंतर्गत आएंगे। उनका छुआ हुआ भी नहीं होना चाहिए। जो व्यक्ति नॉनवेज सेवन करता है, जो व्यक्ति शराब पीता है, उनके घर का पानी नहीं पी सकते हैं, उनको छू नहीं सकते हैं, वो उनका छुई हुई वस्तु को उपयोग में नहीं ले सकते हैं। इतना सब ये कह रहे हैं। अभी भी चलता है, कुछ संघों में इस प्रकार की परिस्थितियां चलती है। शायद मेरे ख्याल से आचार्य वर्धमान सागर जी के संघ में इस तरह की बात चलती होगी। देखिए, ये कह रहे हैं वे भोज्यकारु होते हैं, उनसे विपरीत अर्थात जिनका आहार पानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र नहीं खाते पीते, वे अभोज्यकारु कहलाते हैं। माने जिनका भोजन पानी आदि ये लोग नहीं खाते पीते हैं, कोई भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, वे अभोज्यकारु कहलाते हैं। हीराचंद जी, वे सब आपने लिखा उसके पहले ही मैंने बोल दिया है ना, मुझे भी ऐसा ध्यान कि शायद ऐसा होता है वहाँ। देखिए, उनमें से क्षुल्लक दीक्षा देनी चाहिए, अभोज्य शूद्रों को नहीं। ये भी इतना भी विवेक होना चाहिए कि जिन शूद्रों को भिक्षा प्रदान की जा रही है, दीक्षा दी जा रही है, क्षुल्लक दीक्षा दी जा रही है, वे कौन हैं, कौन से जाति कुल वाले हैं, उन्हें देख कर के ही क्षुल्लक दीक्षा दी जानी चाहिए। अभोज्य शूद्रों को नहीं। और भी कहा है, द्वियम च उत्तलिंग उवकिट्टम अवरसावयाणम च भिक्खम भमेयि पत्ते समिधि भासेण मोणेण। षट प्राव्रत सूत्र पाहुड़ 21वीं गाथा है। षट प्राव्रत कुंदाचार्य देव का लिखा हुआ है। 6 पाहुड़ मिले थे पहले, श्रुत सागर सूरी ने उसकी संस्कृत टीका लिखी है। 6 ही पाहुड़ मिले थे, बाद में 2 पाहुड़ और जुड़ गए तो वो अष्ट पाहुड़ ग्रंथ बन गया। उसकी टीका में श्रुत सागर सूरी लिखते हैं, वो अष्ट पाहुड़ ग्रंथ बन गया। उसकी टीका में श्रुत सागर सूरी लिखते हैं, द्वितीयम चौक्तम लिंग वेशः उत्कृष्टम लिंग अवर श्रावकाणाम च गृहस्थ श्रावकाणाम। सौर श्रावक है भिक्षाम भ्रमति पात्र सहित है कर भोजी वा। ईरिया समिति सहित है मौन वांश्व उत्कृष्ट श्रावको दशम एकादश प्रतिमा प्राप्त है। दशम और एकादश प्रतिमा प्राप्त है। द्वितीय कहिए, अर्थ लिख रहे हैं उसी का। द्वितीय कहिए दूसरे लिंग वेश। उत्कृष्ट श्रावक के, श्रावक जो गृहस्थ नहीं, ऐसा उत्कृष्ट श्रावक कहा गया है। सो उत्कृष्ट 11वीं प्रतिमा का धारक है। इन्होंने लिखा है दशम एकादशम प्रतिमा प्राप्त है, उत्कृष्ट श्रावक है। सो भ्रमण कर भिक्षा लेता है, वे पात्र में भी करें और हाथ में भी करें, भाषा समिति रूप वचन बोलें तथा ईरिया समिति रूप प्रवृत्ति करें। देखिए, क्षुल्लक जी हैं अभी, और क्षुल्लक जी होते हुए भी कह रहे हैं ईरिया समिति का पालन करते हैं, नीचे देख करके चलते हैं, भाषा समिति रूप वचन बोलते हैं, भंड वचन नहीं बोलते, उटपटांग नहीं बोलते। भाषा समिति का मतलब हितकारी वचन होंगे, मित वचन होंगे, अल्प वचन होंगे, प्रिय वचन होंगे, करुणा भरे वचन होंगे, हित मित प्रिय वचन बोलते हैं। ईरिया भाषा है, ईरिया समिति भाषा समिति हो गई, इन समितियों का पालन करते हैं, जमीन देख करके चलते हैं, क्या नीचे देख देख करके चलते हैं, बराबर रीति से, कहीं किसी जीव की विराधना नहीं हो, कोमल पीछे आदि अपने साथ में रख सकते हैं। ये सब प्रैक्टिस है, मुनि बनने वाले हैं ना आगे, क्योंकि इसके बाद तो नेक्स्ट स्टेप मुनि अवस्था का ही है। 11वीं प्रतिमा के बाद में किसका नंबर आएगा? मुनिराजों का ही नंबर आएगा। तो कह रहे हैं वे पात्र हाथ में भी रखें, नहीं भी रखें, जैसी भी स्थिति हो,
भाषा समिति रूप वचन बोलें, वचनों में कितना सुकोमलपना होगा। इसका मतलब जिसकी भाषा अच्छी नहीं है, जो बोलने में मधुर नहीं है, जो बोलने में विनम्र नहीं है, जो बोलने में सरल नहीं है, वो क्षुल्लक जी बनने के योग्य नहीं है। क्षुल्लक जी के जीवन में ऐसा लगता है वाणी ऐसी कीर्ति है मानो मुख चंद्र थे अमृत झरे। बोलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे अमृत झर रहा हो, वाणी में सरलता हो, वाणी में मिठास हो, सब लोग जिनका आदर करते हों, सम्मान करते हों, अरे कितना प्यारा बोलते हैं, कितना मीठा बोलते हैं, ऐसा मधुर होना चाहिए। अभी ये हितमित प्रिय वचन भाषा समिति, ईरिया समिति, ये एज ए प्रैक्टिस अतिचार लगाता हुआ यहाँ पालन कर रहा है। लेकिन जब हम मुनि होंगे, निर्दोष व्रत होंगे, निर्दोष व्रत होंगे फिर, क्योंकि अभी यही प्रैक्टिस कर ली इसने तो 4 हाथ जमीन देख करके चलने की। तो फिर अब मुनि होने के बाद में 4 हाथ जमीन देख करके नहीं चले, इधर उधर झांक करके चले, तो बोले कहाँ जा रही है इनकी ईरिया समिति। ये मूल गुण है, ये मूल गुण है इस तरह के। ये मुनिराजों के उत्तम अवस्था है, उनकी परम उत्तम अवस्था है मुनिराजों की अवस्था। कोई श्रावक जीव उनके आसपास भी अड़ता भिड़ता भी नहीं है। इसलिए मुनिराजों के जीवन और चर्या को बराबर रीति से देखना चाहिए और ईरिया समिति आदि का पालन करना चाहिए। मुनिराजों को तो करना ही चाहिए, इस 10वीं 11वीं प्रतिमा वाले को भी, 11वीं प्रतिमा वाले को भी ये कर्तव्य करना चाहिए। इस पर प्रैक्टिस होना चाहिए विवेक जी। चलिए और आगे बढ़ते हैं। दोनों क्षुल्लकों में भेद क्या है उसके बारे में बतलाते हैं। दोनों क्षुल्लकों में क्या भेद है। इस प्रकार की प्रतिमा के धारी क्षुल्लक दो तरह के होते हैं। एक तो वर्ण क्षुल्लक, वर्ण वाले, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, ये वर्ण है ना, ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, इनको तो वर्ण कह दिया, वर्ण क्षुल्लक कहा है। दूसरा स्पर्श शूद्र, माने वर्ण क्षुल्लक तो वे होते हैं जैसे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, वे तो पीतल का पात्र रखें ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तो, और अवर्ण कहिए स्पर्श शूद्र, क्षुल्लक होवे वे लोहे का पात्र रखें। माने ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य जो शुद्ध वो हो गए हैं, क्षुल्लक जी हो गए हैं, वे तो पीतल का पात्र रखते हैं, उत्तम पात्र रखते हैं। पात्र तो रखने का विधान है ही। और जो क्षुद्र कुल से थे और उन्होंने एक क्षुल्लक दीक्षा ले ली है, वे लोहे का पात्र रखें, ऐसा है। कारण कि भोजन समय पर जाति पूछना उचित नहीं है, इसलिए अलग अलग पात्र बतला दिए भैया, ये कौन से वर्ण वाले हैं, कौन से उच्च जाति वाले हैं कि हीन जाति वाले हैं। ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य इन 3 कुलों वाले होंगे तो बिल्कुल बाकायदा पीतल का पात्र रखेंगे, और हीन वाले होंगे तो लोहे का पात्र रखेंगे। पात्र रखने का विधान है। पात्र किस लिए रखा जाता है? भोजन के लिए रखा जाता है। कारण कि भोजन समय पर जाति पूछना उचित नहीं। भोजन के समय कैसे पूछेंगे तुम कौन सी जाति के हो? क्या शूद्रों के पंचम गुण स्थान हो सकता है क्या? मुनि नहीं हो सकते, पंचम गुण स्थान तक हो सकते हैं उनके। ये तो टोडरमल जी साहब ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक 146 पेज पर लिखा, शूद्र मुक्ति निषेध प्रकरण में 146 नंबर पेज। आप वहाँ से देखेंगे तो आपको बाकायदा ये सब बातें इनके संबंध में मिलेगी। 147 नंबर पेज पर स्त्री मुक्ति निषेध वाले प्रकरण की चर्चा की है। तो यहाँ ये कह रहे हैं भोजन के समय पूछेंगे तो ठीक थोड़ी ना, ऐसा अच्छा नहीं लगता है। अतः महान पुरुष आचार्यों ने इस रूप उनके चिन्ह कायम कर दिए जिससे बिना कहे ही उनकी पहचान हो जावे, अभिनय का कारण नहीं बने। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रीमान सुरेश जी जैन, श्रीमती शशि जी जैन, श्रीमान भरत जैन, श्रीमती मनीषा जैन, डॉक्टर राहुल जैन, डॉक्टर संध्या जैन, श्रीमान साकेत जैन, श्रीमती पूजा जैन, अनुभूति जैन, अर्णव जैन, अरिथ्या जैन, दृष्टि जैन, अकलंक जैन, समदर्शी जैन, अनुप्रेक्षा जैन, शिवपुरी, मध्य प्रदेश।